तो है गाइस की हाल चाल है सब थोड़े सारे वधिया होवोगे। लेट्स चेक इट। आई थिंक एक मेजर नहीं है जो थोड़ा जिहा वैसे तो उल्ट पुलट ही बोलता है ज़्यादातर वो सिखा बारे, बट उन्हें एक वीडियो वो ठीक है गौरव ठाकुर नाल पॉडकास्ट सीगा वह जस्टिस फॉर सिक्स लिखा हुआ वैसे तो थंबनेल तो लिखा है वाई सिक्स हैवंट गॉट जस्टिस येट, यानी कि सिखा हुण तक जस्टिस क्यों नहीं मिला। आज चेक करिए उदा की कहना है इस चीज़। जमाना था जब सिखों के खिलाफ बहुत बुरा हुआ था। Yes. और इसका मैं विटनेस हूँ। मैंने 84 के दंगे अपनी आंखों से देखे हैं। एक दो आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन। हाँ, आफ्टर इंदिरा गांधी इसके लिए। Yeah. और जिस तरीके से सिखों को मारा गया ये सच है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। और सिखों के पीछे भागती भीड़ को मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 8th में था, 7वीं 8वीं में ऐसे कुछ था, मैं मुझे याद नहीं है। और मैं DPS आरकेपुरम में पढ़ता था। तब मैंने ये फसाद अपनी आंखों के सामने देखे हैं। सिखों के साथ बुरा हुआ है, पहली बात। सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिला, ये भी सच है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, जिसमें फौज घुसी थी हरमंदर साहब, आज मैं कहता हूं एज अ फौजी वो ऑपरेशन गलत हुआ। वो नहीं होना चाहिए था। उसको एक बेहतर तरीका था करने का। देयर वाज अ स्मार्टर वे टू डू इट। हरमंदर साहब के गोली चलाना, स्ट्रक्चर पे गोली चलाना, दैट इज नॉट द आंसर। और वो गलत हुआ। और मैं आज भी कहता हूं, और मैं कई सालों से कहता आया हूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस रूप में हुआ ना, उस रूप में नहीं होना था। आप सराउंड करते, अंदर बाहर जाने से लोगों को रोकते। हाँ, मतलब इस तरीके ना कर सकते थे कि तुसीं ना है ना, लाइक हवा पानी रोक दो। चलो कहना नहीं चाहिए, लाइक ओबवियसली फौज चढ़नी ही नहीं चाहिए दरबार साहिब ते कभी भी, बट जे आप एक तरीके देखा जाए तो हमला नहीं सी होना चाहिए। सब तो वड्डी गल यह है कि इमारत नहीं टुटनी चाहिए सी। बेगुनाह कोई भी इंसान, कोई धी भैन बच्चा भरा वड्डा बजुर्ग है ना, सारे जाने कोई भी नहीं मरना चाहिए सीगा, है ना। जिन्हां नाल एक्चुअल च आपस च दिक्कत सीगी, है ना, उन्हां नाल जे फौज एक अलग तरीके नाल भी वैसे कर सकती सी। इस चीज़ हमला करन दी लोड़ नहीं सीगी, अंदर जुत्ते हथियार टैंक वाड़न दी लोड़ नहीं सीगी मेरे सामने। आप स्नाइपर लगाते, आप अंदर गैस डालते, जैसे होती है ना, जिससे कि बेहोश हो जाता है आदमी। आपके पास टेक्नोलॉजी थी, रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। उस जमाने में तो और बढ़िया दोस्त और बढ़िया थी। आप हरमिंदर साहब के अंदर अगर गैस डाल देते, लोग बेहोश हो जाते, फिर आप निकाल के अरेस्ट कर सकते थे। आपको भिंडरा वाले को मारना था, एक स्नाइपर शॉट लगता, मर जाता भिंडरा वाला। आपने जानबूझ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए कि हम कितने तगड़े हैं और हम किसी को नहीं बख्शते, पावर गेम, अपना पावर गेम दिखाने के लिए आपने हरमिंदर साहब के ऊपर गोलियां चलाई। पाप हुआ है, इसका रिकॉग्निशन होना चाहिए कि वो पाप था। यस, इधर तक ठीक है गल, पाप तो है सी भाई, ये गल बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, सिखों के साथ गलत हुआ, ये बात सच है, लेकिन वो जो गलत हुआ है उस समय के बाद फिर नहीं हुआ गलत। राइट, और वो माइंडसेट किसी ने कैरी नहीं किया, लाइक अगेंस्ट द सिक्स, आई बिलीव। हाँ, नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खालिस्तानी है, ये तो ड्रग एडिक्ट हैं लोग। ये खालिस्तानी आर नॉट सिख्स। कोई भी बोले कि खालिस्तानी सिख हैं, सरदार हैं, नहीं। खालिस्तानी बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, उनको सिखों के साथ ना जोड़े। सिखों के जो गुरु हैं, जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है, वो सिखों के गुरु हमारे भी गुरु हैं, वो गुरुद्वारे हमारे भी मंदिर हैं। और वो जो गुरु ग्रंथ साहब है हमारे लिए उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। सिख हमारे भाई बहन है, मुझे इसमें ₹1 का कन्फ्यूजन नहीं है, और मैं बात दिल से मानता हूँ। लेकिन खालिस्तानी चोर है, इसमें भी मुझे ₹1 का कन्फ्यूजन नहीं है कि खालिस्तानी चोर है, एंड दे शुड ऑल बी पुट अंडर लॉक एंड की। देखिए, बात यह है कि ਹੁਣ जे देखा जाए जिस तरीके ना, लाइक जे आप गल करिए कुछ ऐसे, देखो कुछ ने तो रिवर्ट कराया, जो एक्शनस होए उसका रिवर्ट होया, है ना। मुंडे जवाक साढ़े चक्के गए, मारे गए, वो बदलिया कई ने ड्राइव बाइज की, कई ने बंब लाए, कुछ वो एक हीट ऑफ द मोमेंट सारी चीज़ें चलियाँ, ठीक है। बट जे अज देखा जाए इस चीज़ को, मैं ये गल कहना है कि एक सिख स्टेटहुड जे बननी होवे ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ मैं एक गल होर कहूँगा, वैसे जो आप देखा जाए किसी के तरीके नाल
ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫੇਸ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਸਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਕ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, खालिस्तान को समझने के लिए आपको पहले पंजाब की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। ओके। बुरा हुआ क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? बिल्कुल बुरा हुआ। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ? बिल्कुल बुरा हुआ। बुरा हुआ ना, बिल्कुल। 3 से लेकर 5 लाख रातों रात वहां से गायब कर दिए गए। कितनों का रेप हुआ, कितने हजारों का कत्ल हुआ, राइट। कभी ना कभी भारत के इतिहास में किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ बुरा हुआ है, राइट। बट आफ्टर ऑल दिस इज योर कंट्री। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात बताऊं आपको, 84 का अभी तक न्याय नहीं मिला सिखों को, और ये बुरी बात है। इट इज द फेलियर ऑफ द स्टेट एंड इट इज द फेलियर ऑफ आवर लीगल सिस्टम कि सिखों को अभी, और जिन्होंने सिखों के खिलाफ काम करा था, जिन्होंने सिखों के खिलाफ बरगलाया नहीं, जिन्होंने सिखों के खिलाफ राइटिंग करी, जिन्होंने मारा, जिन्होंने सिखों को काटा, जिन्होंने सिख औरतों के साथ रेप करा, वो आज भी खादी पहन के खुला घूम रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ये फेलियर आई थिंक कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया, राइट। मतलब नहीं, कुछ नो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे। ओके। ये ऊपर से आशीर्वाद था। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने बरगला दिया। जो सिखों को दिल्ली में मारा गया, मैं बाहर के बारे में नहीं कह रहा, मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था, मैं छोटा था बहुत। लेकिन मेरे पिताजी आईटीबीपी में थे, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, वो डीआईजी थे, और हम लोग ए ब्लॉक में रहते थे, आर के पुरम सेक्टर 13। हायत रीजेंसी होटल हमारे घर के बिल्कुल सामने है। इनफैक्ट एशियन गेम्स के दौरान हमने हायत रीजेंसी वगैरह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने बना है। तो हम अपनी बिल्डिंग की छत से देखते थे कि क्या बन रहा है। उस ज़माने में बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बच्चे थे हम। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ छोटी सी ना, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था उस वक्त, कोई नहीं था। पार्टीज के इन्फ्लुएंसर्स? नो 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 पार्टी, नथिंग। सब अपने प्रॉफिट लिए सिखों को मारा गया है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय जो केंद्रीय सरकार थी, जो केंद्रीय सरकार थी, जो उस वक्त 1984 में केंद्र में सरकार थी, उसने आदेश दिए थे कि सिखों को मारो, वरना 13 दिन 12 दिन 2 हफ्ते आपके सिख यहाँ पे दिल्ली में कट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? यू टेल मी। स्टेट इंटरवीन कर देती। स्टेट इंटरवीन, आप एक फोन करिए इंडियन आर्मी को, प्रधानमंत्री बोले इंडियन आर्मी को कि अगले 6 घंटे के अंदर दिल्ली ऐसा हो जाए कि सबको सांप सूंघ गया है। कैसे किसी की हिम्मत है किसी सरदार का गरेबान पकड़ ले? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ करा। यस, एक गल बिल्कुल ठीक है। तो बंदा बहुत ब्लंटली बोले, गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकरेज करा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स खुले घूम रहे थे जीपों में, मारो मारो, काटो काटो। दे वर डायरेक्टिंग, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। तो अगर किसी कम्युनिटी को ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ